हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडुटी वंस अगेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन सभी को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन जिसको भी उनका डिज़ायरस कॉलेज अलॉट हुआ है। तो आपका सीट अलॉटमेंट फाइनली हो चुका है, आप लोगों का रिजल्ट आ गया है। एंड अब आपको नेक्स्ट क्या करना है इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी दैट आप लोगों को कब रिपोर्ट करना है कॉलेज में, कब अपना एडमिशन करवाना है एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। राइट, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो, बिकॉज इस वीडियो में मैं जो भी पॉइंट्स आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ आपके एडमिशन से रिलेटेड, वो सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोगों को कब रिपोर्ट करना है कॉलेज में, यानी आप लोग कब जा सकते हैं फॉर एडमिशन एंड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले तो आप इस वेबसाइट पे आए होंगे नर्सिंग काउंसलिंग के, एंड यहाँ से आपने काउंसलिंग में जाकर काउंसलिंग रिजल्ट अपना चेक कर लिया होगा। एंड यहाँ पर फिर अपनी आप सारी डिटेल्स फिल कर गेट रिजल्ट पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आपका जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो ओपन हो जाएगा। एंड देन फिर यहाँ पर आपको डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन दिया होगा, तो यहाँ से आप लोग अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे। आई होप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा। जब आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से आपका जो भी पर्सनल डिटेल से रिलेटेड आपका जो भी अलॉटमेंट लेटर है वो ओपन हो जाएगा। देन फिर यहाँ पर ये लिखा है, जिसने भी रीड नहीं किया है वो देख ले ध्यान से। यहाँ पर लिखा है, डियर सर मैडम, आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट द कैंडिडेट विथ फॉलोइंग डिटेल्स has been provisionally allotted a seat in BSc Nursing first year of your institute on the basis of first allotment on 2010-2022। मतलब आपका जो रिजल्ट है वो 20 को आया था, इसलिए ये डेट दी गई है। कैंडिडेट इज एडवाइज टू रिपोर्ट ऑन और बिफोर 31 अक्टूबर फॉर एडमिशन एट अलॉटेड कॉलेज, फेलिंग विच द अलॉटेड सीट ऑफ द कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड एज कैंसल्ड। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है दैट कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिपोर्ट ऑन और बिफोर 31 अक्टूबर, यानी कि या तो 31 को या फिर उससे पहले आप लोग कभी भी जाकर अपना एडमिशन करवा सकते हैं। इन केस अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, यानी 31 तक अगर आप एडमिशन नहीं करवाते हैं, नहीं जाते हैं कॉलेज, तो उस केस में जो आपका सीट अलॉट हुआ है तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसल्ड माना जाएगा, यानी आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको सीट अलॉट नहीं होगी, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। तो आपका जो डेट है यहाँ से क्लियर होता है कि आपको अभी जितना भी दिन है तो 31 तक जाकर आपको हर हाल में अपना एडमिशन करा लेना है। जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसी कॉलेज में आपको जाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को मिला है LLRM मेरठ, तो वहाँ पर मेरठ में जाके आपको LLRM कॉलेज में अपना एडमिशन करवाना है, फीस सबमिट करनी है, साथ ही साथ जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वो करवाना है। ठीक है, एंड फिर नीचे अगर आप अपने अलॉटमेंट लेटर में देखोगे तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पे लिखा है, इन केस कैंडिडेट डज नॉट टेक एडमिशन आफ्टर अलॉटमेंट हिज हर सिक्योरिटी मनी विल बी फॉरफीट। फॉरफीट मतलब जब्त कर ली जाएगी, यानी कि अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप उस अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं तो उस केस में फिर आपकी जो फीस है 5000 मनी, जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट किया था आपने, वो जब्त कर लिया जाएगा, आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। और अगर आप अच्छे से पूरा प्रोसेस अपना एडमिशन ले लेते हैं, आपको एडमिशन मिल जाता है, तो फिर जैसा भी प्रोसीजर रहेगा फिर वो नोटिस वगैरह रिलीज़ करेंगे तो आपका जो 5000 सिक्योरिटी मनी है वो रिफंड हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे वही ऊपर वाला पॉइंट लिखा है, कैंडिडेट एडवाइज टू रिपोर्ट एट अलॉटेड कॉलेज विद ड्यू डेट्स ऑन और बिफोर 31 अक्टूबर। ये आपकी ड्यू डेट्स हैं, मतलब 31 आपका लास्ट डेट है। फिर यहाँ पे लिखा है, कैंडिडेट इज एडवाइज टू सबमिट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट अलॉटेड कॉलेज। ये बोल रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट्स है, स्टूडेंट है, उनको अपना रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लेके जाना है, साथ ही साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है अलॉटेड कॉलेज में फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वो क्या है वो अभी मैं बताने वाली हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। इफ कैंडिडेट फेल टू रिपोर्ट देन हिज हर अलॉटमेंट विल बी कैंसल्ड एंड सिक्योरिटी मनी विल बी फॉरफीट। तो अगर ऐसा नहीं होता, अगर आप नहीं जाते हो 31 तक एडमिशन के लिए, तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी जो सिक्योरिटी मनी 5000 रुपीज़ था वो भी फॉरफीट यानी जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इससे आपके अलॉटमेंट लेटर में भी इन लोगों ने क्लियर लिख दिया, ऑल्दो नोटिस में भी आ गया था, मैं आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जब आपकी ये काउंसलिंग की डेट्स अनाउंस हुई थी तो साथ में आपका ये एडमिशन प्रोसेस का जो भी डेट है वो भी अनाउंस किया गया था। तभी यहाँ पे लिखा है, आवंटन पत्र डाउनलोड करने एवं प्रवेश लेने की तिथि, यानी एडमिशन लेने की डेट्स जो थी वो आपको दी गई थी दिनांक 21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक। और यही आपके अलॉटमेंट लेटर में भी लिखा है दैट आपकी जो ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर है, उसके बाद एडमिशन फिर नहीं होंगे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग वालों के। तो अभी आज आपका 21 अक्टूबर हो चुका है एंड अभी आपके आगे जो 9 से 10 दिन बचे हैं उनमें
आप जाकर अपना एडमिशन करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और इन्होंने ब्रैकेट में लिखी है, राजकीय अवकाशों को छोड़ते हुए। राजकीय अवकाश मतलब जो नेशनल हॉलीडेज़ है उनको छोड़ते हुए। तो 24 को आपका नेशनल हॉलीडे है, दीपावली है, तो उस दिन आप लोग मत जाइएगा क्योंकि उस दिन कॉलेजेस बंद रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप किसी भी डेट में जाकर अपना एडमिशन करवा सकते हो। एंड मेक श्योर कि 31 से पहले आप लोगों का जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो हो जाए फाइनली, क्योंकि अगर 31 तक आप नहीं करवाते हो तो ये लास्ट डेट है, उसके बाद आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, फिर आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आप लोगों को कब कॉलेज जाना है, कब आप लोगों को अपना एडमिशन करवाना है। नाउ अब बात करते हैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं। तो उसके लिए जब आप ये यूपी नर्सिंग काउंसलिंग की वेबसाइट पे आओगे एंड नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे आज ही नोटिस आया है ये बीएससी नर्सिंग एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड। तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे आप लोगों के जो भी एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो में शेयर कर दिए थे। एंड यहाँ पर एक पॉइंट नंबर 7 भी था, जो काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि पॉइंट नंबर 7 समझ में नहीं आया, तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ इसका क्या मतलब है। यहाँ पे लिखा है, निजी क्षेत्र के नर्सिंग कॉलेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी निर्धारित शिक्षण शुल्क का CTS बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश पक्ष में निर्गत किया हो, कॉलेज स्तर पर जमा किया जाना अनिवार्य है। यहाँ पे इसका मतलब ये है, पहली बात तो CTS का मतलब क्या है, काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं। तो CTS का मतलब होता है आपका चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, मतलब जो आपका ट्रांजैक्शन होगा, जो आपका पैसे का लेन देन होगा वो चेक के फॉर्मेट में होगा, ना कि कैश फॉर्मेट में, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने बोला है जो भी निजी क्षेत्र यानी कि जो प्राइवेट कॉलेज इनको अलॉट हुआ है उनके लिए है ये। तो जो बच्चा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जब जाएगा तो उसको अपना CTS बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। इसको हम शॉर्ट में DD यानी डिमांड ड्राफ्ट भी बोलते हैं। DD एक चेक फॉर्मेट होता है, यानी जब आप जाओगे जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे नियर बाई का जो बैंक है या फिर जो कॉलेज का खुद का अगर बैंक है, यूनिवर्सिटी बड़ी यूनिवर्सिटी में अंदर खुद का उनका बैंक होता है जहाँ पर DD वगैरह का प्रोसेस होता है, तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। जाओगे जब आप सिंपली, तो जो भी वहाँ के बैंक होल्डर या जो भी वहाँ पे होगा ऑफिसर, आपको वहाँ पे जाना है, उनको बोलना है कि मुझे इतने रुपए का DD बनवाना है फॉर कॉलेज एडमिशन फीस के रिलेटेड, ठीक है। तो आप उन्हें अपना अमाउंट बताओगे, वो आपको एक नॉर्मल सा फॉर्म देंगे रिटर्न में, ठीक है। तो फॉर्म में आपको कुछ अपनी पर्सनल डिटेल भरनी होगी, जैसे कि अपना नाम वगैरह, जो भी सिग्नेचर वगैरह, एंड साथ ही साथ अमाउंट फिल करना होगा कि कितने का आपको DD बनवाना है। जब आप वो फॉर्म फिल कर लोगे, आप उनको वापस दोगे ऑफिसर को, फिर वो आपको रिटर्न में उतने ही पैसे का DD यानी चेक देंगे, चेक फॉर्मेट, जिसमें आपका जो DGME का कॉलेज का या जो भी एज अ प्रूफ लिखा होगा, नेम वगैरह, एंड साथ ही साथ उसमें अमाउंट लिखा होगा कि कितने का वो DD है। तो फिर आप उतने पैसे वहीं जमा कर दोगे, जो फीस आप एडमिशन के लिए कॉलेज में देने वाले थे वो वहाँ पर देकर आप उतने का DD ले लोगे। तो उस उतने चेक का जो कीमत होगा वो उतने ही फीस के बराबर होगा जितने का आपने DD बनवाया होगा। तो ये प्राइवेट कॉलेजेस के लिए है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस हाई फाई होती है। तो जैसे कि अगर आप लोगों को 1 लाख का फीस सबमिट करना है तो 1 लाख आप कैश में तो सबमिट करोगे नहीं, तो उसके लिए ये लोग DD बनवा रहे हैं। तो आप 1 लाख का जब DD बनवाओगे तो उतने से चेक का पूरी कीमत आपकी 1 लाख के बराबर होगी। फिर आप 1 लाख कैश की जगह आप वो DD दोगे अपने एडमिशन के टाइम पे, ठीक है। तो आप उनको DD दोगे, फिर रिटर्न में वो आपकी रिसीप्ट वगैरह देंगे, जो आपका एडमिशन हो जाएगा फाइनल। तो इस तरीके से आपका एडमिशन का प्रोसेस होगा। तो ये मतलब है आपका CTS का। इसका मतलब सिंपल यही है कि आपको DD बनवाना है एंड DD के फॉर्म में अपना फीस सबमिशन करवाना है प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, मेक श्योर कि जो भी ये DD का प्रोसेस करवाएंगे, जो भी DD बनवाएंगे, तो उस DD का आप लोग 1 से 2 फोटोकॉपी अपने पास रखिएगा एज अ प्रूफ फॉर फ्यूचर रेफरेंस। कभी कभी ऐसा होता है फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपके पास एज अ प्रूफ डिमांड ड्राफ्ट का फोटोकॉपी होना चाहिए। अगर नियर बाय आपको कोई फोटोकॉपी शॉप या मतलब कैफ़े वगैरह नहीं दिखता है तो आप लोग अपने मोबाइल से उसका फ़ोटो ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अपने DD का फ़ोटो अपने पास एज अ प्रूफ ज़रूर रखना, क्योंकि जो ओरिजिनल DD होगा वो तो सबमिट हो जाएगा, तो आपके पास भी एज अ प्रूफ फोटो होना चाहिए अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये 7 पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा। नाउ अब बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो ये 9 नंबर पॉइंट से मैंने क्लियर नहीं किया था फर्स्ट वीडियो में, अब मैं इसमें क्लियर करती हूँ, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं उससे रिलेटेड ये पॉइंट है। यहाँ पर लिखा है, प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते समय अभ्यर्थी को अपने मूल शैक्षणिक अभिलेख यथा हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जातीय प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
EWS मतलब कि मूल शैक्षणिक अभिलेख, मतलब जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, आपकी इंटरमीडिएट की मार्कशीट हो गई, जो आप लोगों का रिजल्ट सर्टिफिकेट होगा आपका 12th और 10th का, वो आपको ओरिजिनल लेके जाना है। एंड फिर आपका लिखा है जाति प्रमाण पत्र, यानी जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, किन किन कास्ट वालों को लेके जाना वो भी लिखा है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी जो OBC है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति यानी SC ST कैटेगरी वाले जो है, फिर EWS, तो ये सभी कैटेगरी वालों को अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है यानी कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी लेके जाना है। फिर यहाँ पे लिखा है उप श्रेणी का प्रमाण पत्र। उप श्रेणी मतलब जो सब कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं जिनका जैसे कि डिसेबिलिटी हो गया, NCC, भूतपूर्व सैनिक यानी वही फ्रीडम फाइटर वाला, ये सब आपके जो भी सब कैटेगरी सर्टिफिकेट होंगे वो आपको लेके जाना है, एक्स सर्विसमैन वगैरह का, ठीक है। प्रस्तुत करना अनिवार्य है, ये मैंडेटरी है, ये आपको लेके ही जाना है। यहाँ पे इन्होंने 3 डॉक्यूमेंट्स बताए हैं जो कि मैंडेटरी बताए हैं। एक आपका हो गया हाई स्कूल मार्कशीट, दूसरा हो गया इंटरमीडिएट मार्कशीट, तीसरा हो गया आपका कास्ट सर्टिफिकेट। इसके साथ ही उक्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां भी लाना अनिवार्य है। तो यहाँ पे स्वप्रमाणित प्रतियों का मतलब होता है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जिसको भी हिंदी में समझ में ना आ रहा हो, इसका मतलब होता है सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी, ठीक है। तो सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है जो आपका ओरिजिनल होगा उसकी आप लोग फोटोकॉपीज करवाएंगे कुछ, एंड उन फोटोकॉपीज में खुद के सिग्नेचर करेंगे। इससे आप प्रूफ दे रहे हैं कि आपका खुद का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। तो ये जो 3 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स इनमें बताए हैं, उन तीनों ही डॉक्यूमेंट्स की आप लोग फोटोकॉपी करवाएंगे 3 से 4, एंड उसमें साथ ही साथ अपने सिग्नेचर कर लेंगे, तो वो आपकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी बन जाएगी। एंड साथ में फिर आप लोगों को वो लेके जाना है अपने एडमिशन के लिए जहाँ भी आप जाएंगे कॉलेज में, ठीक है। फिर यहाँ पे 10th नंबर पॉइंट आपसे बोल रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी एवं KGMU लखनऊ द्वारा नर्सिंग परीक्षा 2022 हेतु जारी ब्रोशर के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग OBC सर्टिफिकेट तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS का प्रमाण पत्र दिनांक 1 जनवरी 2022 अथवा इसके पश्चात का बना ही मान्य होगा। मतलब कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इन लोगों ने अपने ब्राउचर में पहले भी ये चीज़ रिलीज़ की थी, ABVMU और KGMU ने, दैट जो OBC सर्टिफिकेट और जो EWS सर्टिफिकेट होगा आप लोगों का, जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा इनका, वो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 जनवरी या उसके बाद का बना होना चाहिए, 1 जनवरी 2022। अगर इसके पहले का है, फॉर एग्जाम्पल वो 31 दिसंबर 2021 का है, तो भी वो मान्य नहीं होगा, उसके बाद का ही बना होना चाहिए। यानी आपका 1 जनवरी या फिर 1 जनवरी 2022 का बना होना चाहिए इसी साल का, तभी वो वैलिड होगा। तो आप लोग अपना कास्ट देख लीजिए पहले, कास्ट सर्टिफिकेट अगर वो पुराना है तो अगर बन सकता है अभी 2-3 दिन में तो बनवा लीजिए नया, बाकी जिसके पास अगर इसी साल का है तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को वही लेके जाना है, ठीक है। फिर इसके बाद 11 नंबर पॉइंट आपसे बोल रहा है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र राजकीय मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों, विश्वविद्यालयों द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। तो जो डिसेबिलिटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनका जो डिसेबिलिटी कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो इशूड होगा वही आप लोगों का मान्य होगा। इसके बाद आपका यहाँ पे पॉइंट नंबर 12 लिखा है, फिर से इन्होंने बोला है, इन्होंने हर नोटिस में ये पॉइंट क्लियर किया हुआ है ताकि किसी को डाउट ना रह जाए जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है, अदर देन यूपी के स्टूडेंट है। यहाँ पे फिर से इन्होंने पॉइंट में क्लियर कर दिया है दैट राजकीय क्षेत्र की सीटों हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी ही अर्ह होंगे। अदर देन यूपी वाले जो स्टूडेंट है उन्हें प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है, बट वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। 13 नंबर पॉइंट आपसे बोल रहे हैं, प्रथम चक्र की काउंसलिंग से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश न लेने पर उसके द्वारा जमा की गई सिक्योरिटी धनराशि ₹5000 जब्त कर ली जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः सिक्योरिटी धनराशि जमा कर प्रतिभाग कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है और आप वो कॉलेज नहीं लेते हैं, मुझे बहुत सारे इससे रिलेटेड कमेंट्स आ रहे हैं अभी कि मैम अगर मुझे कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है तो क्या मैं सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? ज़रूर कर सकते हो, लेकिन उस केस में जो आपने ₹5000 सबमिट किया है सिक्योरिटी मनी, वो आपकी फर्स्ट वाली रिफंड नहीं होगी, जब्त हो जाएगी, एंड सेकंड में फिर से आपको ₹5000 सिक्योरिटी मनी सबमिट करना होगा, ठीक है। जिसे कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ है तो उसको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको अलॉट हुआ है और आप उसको छोड़ के दूसरा कॉलेज चाहते हो, फिर से सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो उस केस में आपको 5000 फिर से सबमिट करना होगा। पहला वाला जो आपका 5000 सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर लिया जाएगा। तो आई होप जिसको भी एक डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट वही पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है दैट अगर कोई भी अपडेट आती है तो आप लोग उसके लिए DGME की वेबसाइट और नर्सिंग की वेबसाइट विजिट करिए टाइम टू टाइम।
बाकी यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर देनी चाहिए कि टाइम टू टाइम आप लोग एडुटी चैनल भी विजिट करते रहिए, क्योंकि सारी अपडेट मैं वैसे भी आप लोगों को देती रहती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, कब जाना है, वो मैंने बताया। एंड यहाँ पे एक चीज़ मुझे ये समझ नहीं आ रही, इस बार ये लोग बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड मांग रहे हैं, बिकॉज लास्ट टाइम का मैंने देखा था कि उन लोगों ने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स थे। बट यहाँ पर अभी ज़्यादा नहीं बोला है, तो जो मैंडेटरी है वो तो आपको लेके जाना ही है, बट और भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ रिक्वायर्ड ना हो तो उसका लिस्ट मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था। मैं उसका लिस्ट ना डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को फिर से दे दूंगी और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी, तो आप लोग एक बार वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें भी कुछ और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है, तो हो सके तो वो भी आप लेके ही जाइएगा, ताकि वहाँ पर आपको एम टाइम में एडमिशन के टाइम में कोई प्रॉब्लम ना आए। इनकेस अगर नहीं लगते हैं तो रिटर्न ले आइएगा, बट अगर लगे तो आपके पास वो होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप लोग अलॉटमेंट लेटर अपना लेके जाओगे, आपका एडमिट कार्ड वगैरह हो गया, और भी जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स थे, फोटो वगैरह हो गई, तो वो सारे उसमें मेंशन है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए कि और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। बाकी अदर अपडेट के लिए जिन लोगों ने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वो लोग प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं टाइम से अपडेट आप लोगों को वीडियो के थ्रू ना दे पाऊँ, क्योंकि कभी कभी मैं अर्जेंटली जैसे वीडियो अपलोड अगर नहीं कर पाती हूँ बाय चांस, तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के थ्रू मैं इन्फॉर्म करती रहूँगी। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर मुझसे कनेक्टेड है वो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल में भी कनेक्ट हो जाएं। एडुटी डिस्कशन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाकी ऑल द बेस्ट एवरीवन, जिस किसी को भी अपने एडमिशन के लिए जाना है आप लोग अच्छे से अपना सारा प्रोसीजर करिएगा, एंड जब भी आपकी क्लास स्टार्ट होंगी आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी स्टार्ट करिएगा। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।